बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने नात का आगाज़ किया था। नात के पहले 3 अशार की हमने तशरीह देखी, उसका मफ़हूम देखा। आज हम शेर नंबर 4 से इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। शेर नंबर 4 देखिए। साहिब खुल्क़ अज़ीम, साहिब लुत्फ़ अमीम, साहिब हक़, साहिब शक्ल कमर, खैरुल बशर। साहिब खुल्क़ अज़ीम यानी अज़ीम अखलाक के मालिक, साहिब लुत्फ़ अमीम यानी हर एक पर मेहरबानी करने वाले, साहिब हक़ यानी हक़ बात कहने वाले, सच बात कहने वाले, शक्ल कमर यानी चाँद को टुकड़ों में करने वाले। तो मफ़हूम देखिए इसका। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला और बेहतरीन अखलाक के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला किसी इम्तियाज़ और मेहरबानी के सब पर मेहरबानी की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद को दो टुकड़े करने वालों में से हैं। तशरीह देखिए कि यहाँ पे शायर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की बात की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इखलाक में सबसे बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। हज़रत आयशा का कौल मैंने आपको पहले भी बताया था कि हज़रत आयशा ने क्या फरमाया, काना खलक़ल कुरान, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कुरान है, यानी आप सरासर कुरान की क्या है, तफसीर है। इसी तरह में कुरान में है जिसका तर्जमा है, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम इखलाक के मालिक हैं, यानी आपका इखलाक जो है वो तमाम दुनिया में सबसे बुलंदतर है। कोई भी ऐसा इंसान दुनिया में नहीं गुजरा जिसका इखलाक आपसे बुलंद हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि हर एक के लिए आपका इखलाक बराबर था। आप ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि आप यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए भी आप अजीम इखलाक के मालिक थे। यही वजह है कि आपको लोग जो है सादिकुल अमीन के नाम से पहचानते थे, और आपके साथ मामला करने में, कारोबार करने में आप बहुत खुशी महसूस करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्कीनों, यतीमों के लिए इस कदर आपकी इखलाक अच्छे थे कि कोई भी जो साइल होता था आपके पास जाता था तो वो कभी भी वापस जो है वो इस तरह ना लौटता था कि वो नाखुश हो, बल्कि हमेशा खुश खुरम ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से वापस आता था। शायर ने यहाँ पे बात की है शक्ल कमर की, यानी चाँद को 2 टुकड़े करने वाला। ये शेर में ये जो है ये तलमी का इस्तेमाल किया गया है। शायर ने ये मौजज़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसकी तरफ इशारा किया है कि हिजरत के 5 साल पहले कुफार में से किसी ने कहा कि अगर आप चाँद के 2 टुकड़े कर दें तो हम आप पर इस्लाम ले आएंगे, ईमान ले आएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद अपनी उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, और लेकिन कुफार फिर भी मुसलमान ना हुए और उन्होंने इसको जादू और सहर का उसको नाम दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े की तरफ तो इशारा करते हुए शायर ने नहायत ही भरपूर अंदाज में, नहायत ही दिलकश अंदाज में इस शेर को लिखा है। तो शेरी हवाला देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शायर क्या कहते हैं कि हर कौल तेरा हक़ व सदाकत का है ज़ामिन, हर फेल तेरा हुस्न इरादत का है अमी। इसी तरह एक और शायर ने मौजज़ा जो चाँद को 2 टुकड़े करने का मौजज़ा था उसके हवाले से लिखा है कि सलाम उस पर कि जिसने चाँद को 2 टुकड़े फरमाया, सलाम उस पर कि जिसने चाँद को 2 टुकड़े फरमाया, सलाम उस पर के जिसमें अतहर का था ना था साया। तो शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े को भी बयान किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को भी बयान किया है। नेक्स्ट शेर देखिए। कारे ज़ारे दहर में वजाए ज़फ़र वजाए सुकून, अरसाए मैशर में वजाए दरगुज़र खैरुल बशर। कारे ज़ारे दहर, दहर होता है ज़माने में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्या है, वजाए ज़फ़र यानी कामयाबी की वजह, कामयाबी का बाइस हैं। वजाए सुकून और अमन और सलामती का बाइस है। अरसाए मैशर में वजाए दरगुज़र खैरुल बशर, अरसाए मैशर यानी क़यामत के दिन, हशर के ज़माने में
वजह दरगुजर यानी आप माफ़ी का ज़रिया बनेंगे। खैरुल बशर यानी तमाम इंसानियत के लिए आप खैरियत का बाइस हैं। तो शेर इसका मफ़हूम देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शायर फरमाते हैं कि ज़माने की जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात फ़तह और कामयाबी का ज़रिया है, और क़यामत के मैदान में यानी महशर में आप माफ़ी का ज़रिया बनेंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नहायत ही बाबरकत और मुबारक है। तो शायर ने यहाँ पे जो तशरीह देखें अगर हम, तो शायर ने यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात की बात की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ात का बाइस बनेंगे यानी नजात का बाइस बनेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कामयाबी की भी वजह हैं और सुकून की भी वजह है। यानी अगर इंसान ने ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर उसने कामयाबी हासिल करनी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ही ऐसी ज़ात है जिसके तफ़ैल इंसान दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकता है। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को अगर अपनाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर अपनाएगा तो तमाम जो इंसान जो है मुसलमान जो है उस दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। तो इसके बारे में शेरी हवाला देखिए, दोनों आलम में तुझे मकसूद गर आराम है, उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है। यानी जो मोहम्मद का दामन थाम लेता है वह इंसान कामयाब हो जाता है, वो दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होता है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हम जैसे गुनाहगार और हम जैसे आसियों के लिए निजात का बाइस हैं। यानी महशर में जितने भी अगर हम गुनाहगार मुँह छुपाते फिरेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए शफ़ात का बाइस बनेंगे। उस नफ्सा नफसी के आलम में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही होगी और उनका दस्ते शफ़क़त ही होगा जो हम गुनाहगारों के सर पर रहेगा और हम फलाह पाएंगे। तो उक़बा की मंजिलों में भी वो हो गया दस्तगीर, आसान जिसके फैज़ से कारे जहाँ हुआ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरत में भी जाकर हमारे दस्तगीर बनेंगे, हमारे साथी बनेंगे, हमारे हमदर्द बनेंगे। शेर नंबर 6 देखिए, रूनमा कब होगा राह ज़ीस्त पर मंजिल का चाँद, ख़त्म कब होगा अंधेरों का सफ़र खैरुल बशर। रूनमा यानी ज़ाहिर होना, राह ज़ीस्त यानी ज़िंदगी की राह में, मंजिल का चाँद यानी मकसद हासिल कर लेना, ख़त्म कब होगा अंधेरों का सफ़र यानी कब होगा ख़त्म, इस तारीकी का ख़त्म का जो सफ़र है वो कब ख़त्म होगा। यानी शेर में शायर क्या कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी की राह पर मंजिल का चाँद कब ज़ाहिर होगा और ये तारीकियों का सफ़र कब ख़त्म होगा। यानी शायर ने यहाँ पे दुआइया और इल्तिजाइया अंदाज में शेर को बयान किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अर्ज़ गुज़ार हैं कि अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा हमारी ज़िंदगी में मंजिल कब दिखाई देगी और अंधेरों का सफ़र कब ख़त्म होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ज़िल्लत और गुमराहियों की पस्तियों में जो पड़ी हुई है उनके वक्त का चाँद कब जो है वो तलू होगा। आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सियाहकार उम्मत इंतहाई मुश्किल वक्त में है, अंधेरे में है, अंधेरों में डूबी हुई है, गुनाहगार है, सियाहकार है, उसे नेकी और बुराई का कोई फ़र्क का नहीं पता। तो और आका आपकी जो उम्मत है वो बेहिस हो गई हुई है। यही वजह है कि आजकल देखें कोरोना की वजह से कितने ज़्यादा तमाम दुनिया जो है वो परेशान है। तो ये हमारे ही गुनाह हैं, ये हमारी ही कमियां हैं जो हम तक पहुंच रही हैं। यानी अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, ये इस उम्मत से नाराज़ है, इस पूरी इंसानियत से नाराज़ है। वक्त ये है कि अब हम अपने अल्लाह को अपने अपने अमाल से, अपने किरदार से खुश करें। हम ना मिलावट करें, हम ना बुराइयां करें, हम रिश्वत, हम करप्शन, हम जितनी भी बदफेलियां करते हैं हम उनसे दूर हो जाएं। तो हो सकता है कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और इंसानियत जो है जितनी भी इस वक्त दुनिया जो है परेशान है, दुनिया का कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा बूढ़ा नहीं है, कोई ऐसी औरत नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो परेशान नहीं है। हर बंदे को कोई ना कोई डर है, खौफ है बीमारी का, वबा का। तो अल्लाह ताला जो है
हमसे नाराज़ है। तो शायर इसीलिए कह रहे हैं कि रूनमा कब होगा राह ज़ीस पर मंजिल का चाँद, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो गफलत में डूबे हुए हैं, कब ये जो है अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होगा और अल्लाह ताला की खुशनुदी हम हासिल करेंगे। दरअसल शायर ने हालात हाजरा का जो जायज़ा लेते हुए इस शेर का बयान किया है और नहायत ही गौर व फिक्र और सोच व विचार करने के बाद ये सब कुछ कहा है। तो शायर कहते हैं कि जो हम जो हैं तहजीबी और माशरती तौर पर नहायत ही हम पस्ती में गिरे हुए हैं, हम में अखलाकियत नाम की कोई चीज़ नहीं, हुकूकुल्लाह क्या हुकूकुल इबाद का भी हमें कोई नहीं, हम अपने हमसाओं को दुख देते हैं, हम अपने हर बंदे को हम ना अब खुद आगे निकलने की कोशिश करते हैं और दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले में से हमें माफ़ फरमा। यानी अल्लाह ताला से जो दुआ भी कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजाइया अंदाज में शायर जो है बयान करते हुए फरमाते हैं कि कब ख़त्म कब होगा अंधेरों का सफ़र, यानी कि इस अंधेरों का सफ़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब ख़त्म होगा और कब अल्लाह ताला जो है वो हमसे राज़ी होंगे। तो शायर ने नहायत खूबसूरत अंदाज में दुआइया और इल्तिजाइया अंदाज में शेर को बयान किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से शायर जो है वो इन अंधेरों के सफ़र को ख़त्म होने की दुआ कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि पिछले शेर में शायर फरमाते हैं कि आप शफ़ात का वसीला बनेंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफ़ात फरमाएंगे, हमारी हमदर्दी करेंगे, महशर के दिन हमारी बख्शिश का वसीला बनेंगे। तो यहाँ पे भी शायर जो है शेर के दूसरे मिसरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इन अंधेरों का सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप खैरुल बशर हैं, इंसानियत के लिए आप फलाह का बाइस हैं। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, उन्हें मजबूती से थामे रखना, यानी एक किताब यानी कुरान पाक और दूसरी सुन्नत। तो हमने कुरान पाक और सुन्नत दोनों को फरामोश कर दिया है। तो शायर इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ कर रहे हैं कि हम जो तारीकियों में चले गए हैं, हम जो है जो हमने अपने लिए जो रास्ता यानी गलत रास्ता अख्तियार कर लिया है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें माफ़ फरमा दे और हमारे जो शफ़ात का वसीला बने और हमारे अंधेरों का ये जो सफ़र है उनको ख़त्म होने का वसीला बने। तो एक और शायर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी शफ़ात के हवाले से बात की है कि ए खासा रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है, फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आ लगा है। तो शायर जो है अब अल्लाह ताला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ कर रहे हैं कि आप जो हैं वो बख्शिश का बाइस हैं, तो आप हमारे लिए आसानियाँ करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का ही सहारा है और कि हम भटके हुओं को थाम लेना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही काम है। तो हम भटके हुओं को हौसला दें और हमें थाम लें। इसीलिए एक और शायर ने कहा था कि गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, ताजदार यसरब बतहा तुम्ही तो हो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जो सबकी शफ़ात करने वाले हैं और सबका ख्याल रखने वाले हैं। यानी शायर जो हैं इस शेर में नहायत पुरुम्मीद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की बदौलत मुसलमानों की शब तारीख की जो सहर हो चुकी है वो, और जो खोया हुआ मकाम है वो उसको दोबारा हासिल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ कर रहे हैं। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम मज़ीद जो अशार रह गए हैं उसकी तशरीह करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।